नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 44। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 11वां अध्याय 44वां श्लोक क्या सिखाता है? का एक वाक्य अगर हम कहना हो, ये हमें सिखाता क्या है? क्षमा याचना, अर्जुन का बार बार प्रणाम कर क्षमा मांगना। श्लोक का अर्थ करें तो अतएव हे प्रभु, इस प्रकार हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर, माने मैं और क्या आपको निवेदित कर सकता हूँ? मैंने तो देख लिया, आप तो अखिल ब्रह्मांड चराचर जगत को अपने अंदर समाये हैं। तो अगर मैं कह दूं कि मैं आपको तीनों लोकों का धन समर्पित करता हूँ, तो ये भी तो कम ही है, आप तो उससे भी बड़े हैं। इसलिए कहते हैं मैं तो बस मुझे जो मिला है, मैं अपने शरीर को ही आपको समर्पित कर रहा हूँ। एक प्रकार से ये क्या है? श्रद्धा, भाव, प्रेम। और जब हम तीनों लोगों का धन आपको दे देंगे, हम ये वस्तु आपको दे देंगे, उसमें फिर भी एक प्रकार का दम्भ अहम है। लेकिन हम अपने आप से ज़्यादा, माने ये उपनिषदिक वाक्य है, हम सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं? कोई कहता है कि नहीं धन से करते हैं, कोई कहता है कि भाई स्त्री से करते हैं, पुरुष से करते हैं, अपने संतानों से करते हैं। नहीं, वास्तविकता में हम सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप से ही करते हैं। और जो हमें यानी हमारे शरीर को सुख देता है, हम उससे प्रेम करने लग जाते हैं। माने मेरा पुत्र मुझे अधिक प्रिय इसलिए नहीं है कि वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र मुझे इसलिए अधिक प्रिय है क्योंकि वो मुझे सुख दे सकता। माने इसमें मूल कारण क्या आ रहा है? बार बार मैं। अब लोग अलग अलग प्रकार में कह सकते हैं कि नहीं, आप अपने हिसाब से बता रहे हैं, उसमें उपनिषद प्रमाण आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? मैं। तो मैं शरीर को ही आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य। कहते आप तो बारंबार स्तुति गाने वाले हैं, मैंने देख लिया आपके दिव्य स्वरूप को, बड़े बड़े देवता भी आपकी दिन रात स्तुति करते रहते हैं। तो आप वास्तव में आप ही स्तुति के योग्य हैं। आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। और किसी को प्रसन्न करके मैं क्या करूंगा? यदि आप केवल प्रसन्न हो जाए, जैसे वास्तविकता किसमें है? मुक्ति मिल जाए, बस और क्या चाहिए? अब अगर देवताओं की दृष्टि से देखें तो मुझे स्वर्ग मिल जाए तो मुझे आनंद आ जाएगा, और मुझे अगर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए तो ब्रह्मलोक मिल जाए, ऐसे अलग अलग। लेकिन अगर मुझे इन सब आने जाने से, जीत हार से मुक्ति मिल जाए तो बस, और फिर मुझे क्या चाहिए? तो वही कह रहे कि आप ही वास्तव में प्रार्थना करने के योग्य हैं, आपसे ही मांगा जाना चाहिए। आप इन सब धर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं अर्थ ग्रहण कर सकूं, कामना पूर्ति हो। अंत तो गत्वा धर्म का पालन इसलिए करते हैं ताकि मुक्त हो सके। तो मूल कारण मुक्ति का तो आप ही हैं। तो अगर आप प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे किसी अन्य देवता को प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अन्य देवता हो सकता है मुझे स्वर्ग का अधिकारी बना दे, ब्रह्मलोक लेकर जाए और मेरे लौकिक सुख मुझे बढ़ा दे। लेकिन मैं क्या लौकिक सुख मिलने से भी क्या तृप्त हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, वास्तविक परमानंद मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा? तो उत्तर है नहीं। और उस परमानंद के लिए इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। माने परमानंद के लिए क्या मुझे धन की आवश्यकता है? नहीं। परमानंद के लिए क्या मेरे पुत्र पौत्री बहुत होने चाहिए? नहीं। तो मुझे तो आप परमानंद दे दीजिए, बस उसी से मेरा सबसे बड़ा हित तो मेरा वही है। तो इसलिए मैं कहता हूं आप ही प्रार्थना के योग्य हैं, आप ही मुझे वास्तविक प्रसन्नता देने वाले, परमानंद देने वाले। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। कहते भी कि जब हम बात करते हैं परमात्मा की, तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध कोई यानी उनको किसी जेंडर में या लिंग में बांधा नहीं जा सकता कि परमात्मा पुरुष प्रवृत्ति का होता है, स्त्री प्रवृत्ति का होता है, पिता का होता है, तो कहते हैं उसके अंदर तो सब कुछ समाहित है। अब कोई कहने लग जाएगी भाई परमात्मा माने वो पुरुष प्रधान है, परमात्मा यानी महिला प्रधान, वो तो सब कुछ सबका निर्माण करता है। इसलिए यहां पर वो संभाव दिखाई देता है कि भाई जैसे पिता
जो है पुत्र के अपराध क्षमा कर देता है। सखा अपने माने मित्र है, अगर वास्तव में मित्र है तो वो मित्र वास्तव में ही गलती किससे होती है? मनुष्य से होती है। तो अगर वो मान रहा है कि मैं सखा हूं तो अपराध वो क्षमा कर देता है। और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध, दोनों में प्रेम है तो मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, तो पत्नी से भी गलती हो सकती है। अब ये थोड़ी है कि भाई क्या हमने कभी आज तक गलती नहीं करी क्या? इतना सीखने के बाद आज भी हम गलती करते हैं, रोज गलती करते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है, अगर हम सही होते तो मृत्यु लोक में हम क्यों रहते? पूरी तरह से सही होने का अर्थ है अब हम मृत्यु लोक के काबिल नहीं रहे, अब हम यहां से निवृत्त हो गए, निकल गए। तो गलतियां तो हम कर ही रहे हैं, तो इसलिए ये मान लेना चाहिए भाई मेरी पत्नी है, मेरा मित्र है, वो मुझे वैसे स्नेह करता है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान रखने के बाद भी उससे गलतियां हो सकती हैं। तो जैसे गलतियां हो सकती, तो ये प्रमाण कौन दे रहा है कि गलती होने का उसको दंड देना, ये क्षमा किया जा सकता है। भाई और भी तो उसने मुझे बहुत अनेकों बार उसने मुझे प्रेम दिया है, तो केवल एक गलती से क्या वो दंड या कोप भाजन बन जाएगा क्या? नहीं। तो ये देखना चाहिए कि इस प्रकार से हम किसी को कुपित होते हैं। उसने 1000 बार हमें स्नेह से पुचकारा, प्रेम किया, एक बार गलती कर दी तो हम क्या उसको हर बार दंड देने पर उतारू हो जाएंगे? ऐसा नहीं। तो ये कहां से हम सीख रहे हैं? कौन प्रमाण बनेगा? 11वें अध्याय का 44वां अर्थ केवल ईश्वर के साथ हमें कैसे रहना वो नहीं, ईश्वर के साथ साथ हमारा जो लोक व्यवहार में भी किसके साथ क्या रीति है वो भी यहां बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि भाई पिता अपने पुत्र का, उनका संबंध अच्छा है, पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने के बाद भी पुत्र से गलती हो सकती है। तो फिर ये कह रहा है भाई क्षमा करना चाहिए। तभी ये बात यहां आ रही है, सखा अपने सखा को, सखा है, दोनों खेलते हैं, कभी कोई पूरा ध्यान रखता है एक मित्र का, फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने के बाद भी सखा से गलती हो गई जो अमर्यादित था, लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपने कितनी बार मेरी प्राण रक्षा की, आपने कितनी बार मेरा ध्यान किया है, मेरे भोजन का, मेरे बल का, तो केवल एक गलती होने पर क्या हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा? ऐसे पति पत्नी के लिए भी बताया गया है। आजकल गृह कलेश का प्रमुख कारण क्या बन रहा है? भाई हम शास्त्र जानते नहीं है, हम कैसे, हम बाय द मन चलते हैं। अब हम कोई शास्त्र की बात नहीं करते हैं। पति पत्नी में प्रेम रहेगा तो रहेगा, पति ने एक गलती कर दी या पत्नी ने एक गलती कर दी, तुरंत हम अपने हथियार उठा लेते हैं। भाई मैं तो अब आपके साथ नहीं रह सकता हूं, या मैं तो आपके साथ नहीं रह सकती हूं। काहे का प्रेम, ये परिभाषा कौन तय करेगा? ये हम तय करेंगे जिनको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए हम अगर इस प्रकार से जीवन को जीने लग जाए तो फिर तो हमारा ना धर्म ना अधर्म कुछ पता ही नहीं लगेगा। हम तो बहुत निष्कृष्ट, बहुत ही माने जहां जो हमारा स्तर है उससे भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए ऐसे बार बार अपराध नहीं करना है। हमारे चाहने वालों को बहुत ज्यादा अनुशासन में रहने के बाद भी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन मैं कोई त्रुटि का अर्थ ये नहीं होता है कि घोर अपराध, जघन्य अपराध त्रुटियों में नहीं गिना जाता, ये भी हमें पता होना चाहिए। कोई जिंदगी भर अच्छा रहा हो लेकिन उसने कोई जघन्य अपराध कर दिया हो तो फिर उसको तो दंड मिलेगा ही। ठीक हो गया? तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, जघन्य अपराध की श्रेणी में क्या क्या रखा जा सकता है। भाई जैसे कोई सतित्व अपना थोड़ी दे सकता है, सतित्व तो जघन्य अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसे ही कोई पिता है और बहुत स्नेह करता है अपने पुत्र से, लेकिन पुत्र किसी की जीव हत्या या किसी की मृत्यु का कारण, मुख्य कारण बन जाए, उसी कारण से कोई दूसरा मनुष्य मर जाए, तो फिर पिता पुत्र को भी दंड देगा। इसी प्रकार से सखा है कोई, वो ऐसा जघन्य अपराध करता है क्योंकि भगवान ने अपने आप को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त किया है। हम किसी के समाप्ति का या किसी के मृत्यु का कारण नहीं बन सकते हैं। अगर हम अपना किसी के समाप्ति का कारण बन जाते हैं, बिना अपराध के उसको समाप्त कर देते हैं, तो फिर तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, जघन्य अपराध का अर्थ क्या होता है? हम अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें, अपने देश की रक्षा के लिए आतताइयों के प्राण ले लें, इसको प्राण लेना या हत्या नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना है, मैं उसी भावना से गया हूं कि अगर मुझे अपने देश के लिए प्राण देने पड़े तो भी तैयार है, देश की रक्षा के लिए प्राण लेने पड़े तो भी तैयार है।
लेकिन मैं केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए किसी की हत्या कर दूं, तो फिर तो ये बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। तो इसलिए हत्या भी, माने किसी को मारा गया है, उसमें क्या दंड होगा वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग शास्त्र तय करेगा। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा और सरल करके समझा जाए। कहते हैं अर्जुन का पूर्ण समर्पण यहां समझ में आता है। कहते हैं विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं हैं, बल्कि समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। इसीलिए वे विनम्र होकर शरीर झुकाकर प्रणाम करते हैं, प्रसन्न होने की प्रार्थना। फिर अर्जुन भगवान से कहता है कि हे प्रभु, कृपया आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। पिता पुत्र का उदाहरण कहते हैं कि जैसे पिता अपने बच्चों की गलती को प्रेम से माफ कर देता है, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त की भूलों को क्षमा करता है। फिर मित्र का उदाहरण, अर्जुन ने पहले श्री कृष्ण को मित्र समझकर कई बार सहज भाषा से बात की थी। अब वह कह रहा है कि यदि मुझसे मित्र की तरह कोई असम्मान हुआ है तो मुझे क्षमा कर दें। प्रिय का, जैसे प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय की गलती सहन कर लेता है, उसी तरह भगवान को अपने भक्त की भूलों को वो सहन करते हैं। वो समझते हैं कि मेरा भक्त है, क्योंकि वो तो हो, बात तो सही है, मेरी जो बुद्धि है उसमें तो मैं तो गलतियों का पुतला ही हूं। मैं बड़े अनुशासन से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता हूं, फिर भी मुझसे चूक तो हो सकती है, तो भगवान मुझे आप क्षमा कर दें। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है क्या बताता है, एक वाक्य, क्षमा याचना कैसे करनी चाहिए और वास्तव में कौन कौन से क्षमा के योग्य हैं। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। अगले श्लोक में फिर हम आगे भगवत गीता के 45वें श्लोक का अर्थ आप लोगों के सामने रखेंगे। आज का यह श्लोक आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।